सो हाय एवरीवन, आज मैं आपको अलवास्ता सॉफ्टवेयर के इंटरफेस के बारे में बताऊंगा कि ये किस तरीके का दिखता है, इसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आप इसमें कई तरीके के विंडोज़ देख सकते हैं, जैसे प्रोडक्ट सर्विस क्लासिफिकेशन, पॉइंट ऑफ सेल्स इनवॉइस, स्टॉक पर यूनिट, प्रोडक्ट एंट्री लिस्ट, सेल इनवॉइस, क्लाइंट वेंडर, कैश रजिस्ट्री, इन्वेंट्री, यूआई थीम्स एंड मैनी मोर ऑप्शंस आर देयर। इसके अलावा भी बहुत ऑप्शंस यहाँ पे हैं। अब इसमें मान के चलिए आपको प्रोडक्ट एंड सर्विसेज या पॉइंट ऑफ सेल्स किसी भी तरीके के विंडो को अगर ओपन करना है, उसके अंदर जाना है, तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे, राइट। तो मैं इस पर जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो कुछ इस तरीके का विंडो आपके सामने आएगा। और जैसे ही अगर मुझे इसके बाहर जाना होगा तो यहाँ पे कट का ऑप्शन है, मैं कट के ऑप्शन को दबा दूंगा। और मान के चलिए मुझे इसकी लिस्ट ओपन करनी है, जब मैंने प्रोडक्ट सर्विस में कोई डेटा डाल दिया और मुझे उसकी लिस्ट ओपन करनी है, तो ये लिस्ट बार जो है, ये लिस्ट आइकन जो ये इमेज बना है, इस पर मैं डबल क्लिक करके ये लिस्ट आइकन को ओपन कर सकता हूँ। तो उसके बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने आएगा। जो भी डेटा आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लिस्ट में डाला होगा, उसमें एंट्री की होगी, वो सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। और इसको काटने के लिए मैं फिर से क्रॉस पे क्लिक कर दूंगा। और मैं अगर इसमें आपको बताऊं कि इसमें आप यहाँ से भी कुछ कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास लिस्ट ऑप्शन भी है यहाँ पे। अगर आपको कुछ भी ओपन करना है तो उसके 4 तरीके हैं। 4 तरीके से आप इसमें कोई भी अपना कॉलम या कोई भी अपना मेन्यू सर्च कर सकते हैं। सबसे जो पहला ऑप्शन, जो कि आप यहाँ से ड्रैग डाउन करके यहाँ से बार को ऊपर नीचे करके आप देख सकते हैं कि आपका डेटा कहाँ पे है, आपको कहाँ से ओपन करना है। एग्जांपल, मुझे फैमिली ट्री ओपन करना है तो मैं यहाँ से फैमिली ट्री ओपन कर लूँगा। मुझे किसी पर्सन का डेटा मैंने ऐड करके रखा है फैमिली ट्री में, तो यहाँ से पर्सन पे मैं क्लिक कर सकता हूँ। अगर यहाँ पे मैंने सिस्टम ड्रॉप डाउन मेन्यू में कुछ अगर डाल के रखा है तो मैं यहाँ से सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में जाके उसको ओपन कर सकता हूँ। उसके अलावा अगर मुझे कहीं और भी निकालना है तो मैं यहाँ से सर्च कर सकता हूँ। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे, अगर मान के चलिए मुझे इन्वेंट्री ओपन करनी है तो मैं यहाँ पे इन्वेंट्री लिख के सर्च करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्वेंट्री आपके सामने आ गई। जो भी यहाँ पे मैं सर्च करूँगा, क्लाइंट लिखूँगा तो क्लाइंट आ जाएगा मेरे सामने, राइट। ये देखिए, क्लाइंट एंड वेंडर का डेटा मेरे सामने आ गया। दूसरा तरीका है, यहाँ पे ऑल विंडो पे जाके आप सर्च कर सकते हैं। आपके पास जितने भी विंडोज़ होंगी, जिस विंडोज़ के अंदर जो भी डेटा होगा, जैसे अकाउंट्स से रिलेटेड कुछ होगा तो अकाउंट रिसीवेबल एंड सेल्स में मैं चले जाऊंगा। अकाउंट्स का अगर पेबल और परचेसेस वगैरह में जानना है आपको तो अकाउंट्स पेबल परचेस में क्लिक कर दूंगा मैं। दूसरा तरीका है, जो कि हमारा तीसरा तरीका होने वाला है, तो यहाँ पे हमें अगर जैसे क्लाइंट चाहिए तो हम क्लाइंट पे लिख के यहाँ पे एंटर करेंगे, तो क्लाइंट के उसमें जो भी डेटा होगा वो सारा आपके यहाँ पे आ जाएगा, राइट। मैं फाइंड पे क्लिक करूँगा बस और आ जाएगा। जो भी मुझे सर्च करना है मैं यहाँ लिख सकता हूँ। जो चौथा तरीका है, यहाँ पे आपके पास फेवरेट ऑप्शन होता है राइट अपर कॉर्नर में, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास कुछ अलग अलग तरीके के विंडोज़ होंगी। मान के चलिए आप टेक्स्ट में ज़्यादा काम करते हैं, अगर आपने किसी पर्सन को रखा है टेक्स्ट पर्सन को, उसको अगर विंडो ओपन करनी है तो यहाँ पे वो टेक्स्ट को सेट करके रख सकता है, जिससे बेनिफिट ये होगा कि उसको अगर टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ भी ओपन करना है तो वो इंस्टेंटली उसके सामने ही ओपन रहेगा। उसी तरीके से ह्यूमन रिसोर्सेज का कोई पर्सन होगा तो हम उसे ये विंडो दे सकते हैं, तो यहाँ से वो डिपार्टमेंट, जॉब, क्लाइंट, पर्सन, सबकी डिटेल्स वो यहाँ पे रख सकता है। इनकम एंड एक्सपेंस तो यहाँ से वो सेलेक्ट किया जा सकता है। तो ये कुछ 4 तरीके थे जिससे आप अपने अलवास्ता सॉफ्टवेयर में इंटरफेस में आप आपकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ से सर्च कर सकते हैं, जो भी कॉलम आपको सर्च करना है, राइट। अभी मैं फेवरेट पे इसको वापस सेट कर देता हूँ, फेवरेट 1 पे। दूसरा, अब मैं आपको इसमें बताऊंगा कि आपको अगर इसकी थीम बदलनी है तो आप इसकी थीम किस तरीके से बदल सकते हैं। तो उसके लिए आप यूआई थीम्स पे जाएंगे, आपके पास ऑप्शन मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आप यहाँ से सर्च भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं 29 को सेलेक्ट कर लेता हूँ, चेंज इंटरफेस पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से सेव इंटरफेस पे मैं क्लिक कर देता हूँ। बस आपकी थीम चेंज हो चुकी है। यहाँ से हम अगर काट देंगे तो भी हम उस थीम को देख पाएंगे। अब हमारी थीम डार्क मोड में आ गई है। मान के चलिए मुझे वापस से ये थीम को उसी तरीके से करना है, एज़ पर कंपनी रिक्वायरमेंट्स आप इस थीम को अपने उसमें सेट कर सकते हैं। हम अभी 22 को सेलेक्ट करते हैं, 22 को सेलेक्ट करके सेव इंटरफेस पे क्लिक कर देंगे। तो ये कुछ तरीका था, ये यूज़र इंटरफेस और यूआई थीम चेंजिंग का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन, हैव अ गुड डे।